1997 के बाद सत्ता को तरस रही लेबर पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और अब यूनाइटेड किंगडम में आखिरकार लेबर पार्टी का वनवास खत्म हुआ। 5 जुलाई का दिन न सिर्फ लेबर पार्टी के लिए खास था बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए ये एक नई सुबह लेकर आया, जब धीरे धीरे काउंटिंग हुई और क्लियर हो गया कि 14 साल के लंबे शासन के बाद अब कंजर्वेटिव की सरकार जा रही है। हैरानी इस बात की है कि 200 सालों में पहली बार कंजर्वेटिव को इतनी बुरी हार मिली। इस बार ग्रेट ब्रिटेन की जनता ने बदलाव को चुना। भारत में जैसे लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी की सरकार बनती है, ठीक इसी तरह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव होता है जिसमें 650 सीटें हैं और लेबर पार्टी ने इस बार 412 सीटें जीत ली है। वहीं कंजर्वेटिव्स को 121 सीटों के साथ सत्ता गंवानी पड़ी है। अब देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे कियर स्टारमर। तो चलिए एक बार जानते हैं कियर स्टारमर के कैबिनेट में कौन कौन है और इस बार चुनाव में भारतीयों का कितना दबदबा रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल सीट है 650, जिसमें बहुमत का आंकड़ा है 326। 647 सीटों पर नतीजे जो आए हैं उसके हिसाब से लेबर पार्टी को 412 सीट मिली है, कंजर्वेटिव पार्टी को 120, लिबरल डेमोक्रेट्स को 71, सिन फेन पार्टी को 7, एसएनपी को 7 और 28 अन्य सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनकर गए हैं। कियर स्टारमर ने प्रधानमंत्री बनते ही मैसेज दिया कि अब रीसेट का टाइम आ गया है। इसके बाद स्टारमर ने कैबिनेट का गठन कर लिया। उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रेचल रीव्स को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। वो इस पद को हासिल करने वाली पहली महिला है। रीव्स 45 साल की है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से अपना करियर शुरू किया था। इसके अलावा एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री का पद मिला है। रेनर को समानता, आवास और समुदायों के मंत्री का कार्यभार भी मिला है। अब बात करते हैं कियर स्टारमर के कैबिनेट के प्रमुख चेहरे कौन कौन हैं। एंजेला रेनर जो प्रधानमंत्री बनी है, रेचल रीव्स फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, डेविड लैमी विदेश मंत्री बने हैं, येवेट कूपर गृह मंत्री बने हैं, जॉन हेली रक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री के पद पर ब्रिजिट फिलिप्सन, एड मिलीबैंड ऊर्जा मंत्री बने हैं, जोनाथन रेनॉल्ड्स व्यापार और वाणिज्य मंत्री बने हैं, लुइस हेग परिवहन मंत्री बने और न्याय मंत्री शबाना महमूद बनी है। ब्रिटेन में जिन 28 भारतीय मूल के सांसदों को जीत मिली है उसमें से रिकॉर्ड 12 सदस्य सिख समुदाय से आते हैं। इसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई है। जीतने वाले सभी सिख सांसद लेबर पार्टी के हैं। इनमें से 9 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुने गए हैं, जबकि 2 ऐसे भी सांसद हैं जिन्हें तीसरी बार जनता ने मौका दिया है। इसी तरह से एक सिख सांसद को दूसरी बार हाउस ऑफ कॉमन्स जाने का मौका मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक सिख सांसद प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह ढेसी ने लेबर पार्टी के टिकट पर क्रमशः तीसरी बार बर्मिंघम, एजबेस्टन और स्लो में जीत हासिल की। नादिया विटोम को नॉटिंघम ईस्ट से दूसरी बार जीत मिली। किरीत एंट विस्टल, जिन्हें किरीत एलुवालिया के नाम से भी जाना जाता है, बोल्टन नॉर्थ ईस्ट से सांसद चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। सोनिया कुमार भी डुडले संसदीय सीट से पहली महिला सांसद बनी है। इसी तरह हरप्रीत कौर उप्पल भी हडर्सफील्ड संसदीय सीट जीतकर पहली बार सांसद बनी है। सिख सांसदों के मामले में कनाडा पहले स्थान पर है जहां 18 सिख सांसद है, जबकि ब्रिटेन 12 सांसदों के साथ दूसरे नंबर पर है। वही बात करें कंजर्वेटिव पार्टी से इस बार भारतीय मूल के कितने नेताओं को जीत मिली है तो ऋषि सुनक का नाम इसमें आता है। ऋषि सुनक ने यॉर्कशायर में अपने रिचमंड एंड नॉर्थ हेलिटन निर्वाचन क्षेत्र जीत हासिल की। वो कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय मूल के उन सांसदों में शामिल है जिन्हें जीत मिली है। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता और पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और प्रीति पटेल और सुनक के सहयोगी क्लेयर कॉटेनहो को भी अपनी अपनी सीटों से जीत मिली है। गगन मोहिंद्रा को पश्चिम हर्टफोर्डशायर और शिवानी राजा को लिसेस्टर ईस्ट से जीत मिली है। बता दें ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार इस चुनाव का भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के खास माने जाने वाले डेविड लैमी विदेश मंत्री बने हैं, जो भारत के लिए एक पॉजिटिव बात है क्योंकि वो भारत के साथ संबंधों को लेकर पहले से एक्टिव रहे हैं और चुनाव के दौरान भी डेविड लैमी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार और विदेश मंत्री जयशंकर को मित्र बताने वाले लैमी ने पिछले सप्ताह लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में कहा था कि अगर चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने कार्यकाल के पहले महीने के अंदर भारत का दौरा करने का इरादा रखते हैं। जयशंकर ने भी लैमी को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। जयशंकर ने ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा, हमारी भागीदारी जारी रहने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की आशा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।